नमस्कार, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो प्रश्न पत्र के आधार पे बनाया गया है। हिंदी साहित्य का निचोड़ है, महत्वपूर्ण कथन और काव्य पंक्तियाँ भी इसमें शामिल है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि भागवान में संकलित है और इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, ये किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। आप पंक्ति के ऊपर, काव्य पंक्तियाँ के ऊपर और महत्व कथन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। मैला आंचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा जी का है। सिपालगंज नामक स्थान किस उपन्यास से संबंधित है? अर्थात सिपालगंज नामक गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी उपन्यास में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? कल्पलता में, जो कि 1951 ईस्वी में लिखा गया था। बादल को घिरते देखा है, इस कविता के, ये पंक्ति के कवि कौन है? नागार्जुन है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी गोकुलनाथ जी की। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए इसीलिए लाया क्योंकि इससे प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया था। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता, ये नामकरण जो है किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है? 4 प्रकरण। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शुक्ल जी ने धर्म का प्रवाह किन किन धाराओं से माना है? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में शुक्ल जी ने धर्म का प्रवाह माना है। भक्ति आंदोलन मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आप कथन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि माइनस मार्किंग होता है और इससे हम चूक जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, इसीलिए मार्क भी कम हो जाता है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। नानक वाणी के संपादक कौन है? नानक वाणी के संपादक हैं जयराम मिश्र जी। दादू ग्रंथावली का संपादन किसने किया? दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। और ये प्रश्न भी पिछली वर्ष पूछा गया था। इस साल भी इसमें से
एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी भाषा कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको आसानी से याद हो सकता है। तुलसीदास की रचना में कौन से भाव प्रमुख हैं? दास्य भाव प्रमुख है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाई थी? सर्वप्रथम रस खान को सुनाई थी रामचरितमानस। विठलनाथ के शिष्यों का नाम क्या क्या है? विठलनाथ के शिष्यों का क्या नाम है? गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये चारों विठलनाथ जी के शिष्यों का नाम है। इस तरह का प्रश्न इसीलिए लाया हूँ क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। अगर हमें पता है कि कौन कौन है तो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से सर्वप्रथम संपादन हुआ था सूरदास की रचनाओं का। किस नाम से हुआ था? राग कल्पद्रुम से। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की है। ये पंक्ति भी बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना है? रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने कहा रीतिकाल को अंधकार काल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कथन में से एक माना जाता है। परीक्षा में बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। किस कवि की ये पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। निराला की कौन सी कविता लंबी कविता के अंतर्गत आती है? बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र और राम की शक्ति पूजा। ये पांचों कविता लंबी कविता के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न पिछली वर्ष पूछा गया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि कौन सी कविता लंबी कविता के अंतर्गत नहीं आती है। अगर हमें ये पांचों पता है तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे कि कौन सा नहीं है। ये वीडियो आप सभी के लिए प्रश्न पत्र के आधार पर ही लाया हूँ। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। किस विद्वान का कथन है? यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। और आपके मन में और एक सवाल आता होगा कि हम कथन को कैसे याद करें। आप कथन के भाव को समझिए और उसके कुछ शब्दों पर बल दीजिए और उसे ही याद रखने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। किसी एक शब्द पर बल दीजिए। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। यह पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन की पंक्ति है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। यह पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। किस कवि की पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत जी की कवि ये पंक्ति है। आप इस पर भी निश्चित रूप से ध्यान दीजिए
क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सी पंक्ति किस कवि के हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। किसकी पंक्ति है? अग्नि जी की पंक्ति है ये पंक्ति। इसमें बहुत सीख भी मिलती है कि मौन भी अभिव्यंजना है, हमें उतना ही कहना चाहिए जितना सच है, मौन ही रहना बेहतर है। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 ईस्वी में बने थे। किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है, यह कथन किसका है? स्मिथ का है। किसने कहा है कि तुलसीदास मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है? स्मिथ ने कहा। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। अंत 3 प्रश्न बचा हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद के किस उपन्यास में वेश्यावृत्ति की समस्या पर विचार किया गया है? सेवा सदन उपन्यास में। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। आज ये प्रश्न और वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आप निश्चित रूप से लाभान्वित होते रहेंगे और आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे ये भी सुझाव दें कि मैं आप सभी के लिए किस तरह का वीडियो लाऊं और मेरी आत्मविश्वास को आप बनाए रखें कमेंट्स करके और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। नमस्कार। आप अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं।